हम बात कर रहे हैं डाइज़ की, उनकी केमिकल कंपोजिशन एंड क्लासिफिकेशन की। इसमें हमने सबसे पहले बात की कि डाइज़ जो होते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस को केमिकली कंबाइन करके उनको कलर देते हैं। और हमने कहा कि इसकी क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो एक बेस्ड ऑन सोर्स आ गई, जिसमें हमने कहा नेचुरल डाइज एंड सिंथेटिक डाइज। फिर हमने ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर्स की बात की, और उसके बाद हमने बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह के कौन कौन से डाइज होते हैं। डाइज की बेशुमार तरह की जो है वो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ पर हमने बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन फिलहाल कुछ देखी हैं। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, या फिर हम किस फाइबर पे या किस हम सब्सटेंस को डाई कर रहे होते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिख दिया बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट वन इसमें जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे डायरेक्ट डाइज। डायरेक्ट डाइज की अगर हम बात करें तो ये ऐसे डाइज होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास मौजूद है फैब्रिक, और उसके अंदर हमने जो है वो क्या ऐड किया, उसके अंदर हमने ऐड किया डाई। तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट में जो है वो फैब्रिक और डाई का बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं इसमें जो है वो बीच में ऐसे कोई हमें कंपाउंड या ग्रुप ऐसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि डाई जो है वो इसके साथ बॉन्ड कर सके या अटैच हो सके। डायरेक्ट जो है वो डाई इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस मेथड में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल होता है या स्लाइटली एल्कलाइन जो डाई का हमारे पास क्या आ जाता है, डाई का सोल्यूशन आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये कैरी आउट करते हैं क्या चीज़, डायरेक्ट डाई का जो मेथड होता है अप्लाई करने का। इसमें जो डाई के पास जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ऑक्सो लिखेंगे, वो एसिडिक भी हो सकते हैं, वो बेसिक भी हो सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसके अंदर एसिडिक बेसिक भी हो सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो एसिडिक या बेसिक जो ग्रुप होता है ना ऑक्सोक्रोम का, वो जो ग्रुप होता है वो किसके साथ कंबाइन करता है, ऑपोजिट यहाँ पे, यानी कि पोल्स बनते हैं। फैब्रिक के अपना पोल होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पॉजिटिव होगा तो डाई के ऑक्सोक्रोम का नेगेटिव होगा, अगर हम सपोज कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका आपस में जो है वो क्या बनता है, लिंक लिंक इन चीज़ों का बनता है। तो फैब्रिक के ग्रुप का और डाई के अंदर जो ग्रुप मौजूद होगा, इनके आपस में जो है वो चार्जेस का, या हम कहते हैं पोल्स का, तो ये पोलर इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है फैब्रिक के साथ, इसमें ऑलरेडी मौजूद है इस फैब्रिक में। और डाई में हम देख रहे हैं कि OH ग्रुप मौजूद है। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है किस तरह से बनेगा, इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा। और हम देख रहे हैं डायरेक्टली हमने जो है वो डाई के अंदर जो है वो फैब्रिक को डाला, और इस तरह बॉन्डिंग हुई, और हमने जो है वो यहाँ पर क्या हासिल हो गया, हमें जो है वो डाइड फैब्रिक हासिल हो जाएगा। ये आमतौर पे वूल को डाई करने के लिए यूज़ होता है, सिल्क को डाई करने के लिए यूज़ होता है। और हम यहाँ पर जो डाइज यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे एजो डाइज होते हैं। इसी तरह ये सिल्क, कॉटन, नायलॉन को भी हम क्या करते हैं, हम इसको डाई करने के लिए डायरेक्ट डाइज को यूज़ किया जा सकता है। मॉडर्न डाइज में क्या किया जाता है कि इसमें जो है डाई फैब्रिक की जो है वो प्री ट्रीटमेंट की जाती है। मॉडर्न जो होते हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कि वो क्या करते हैं, फैब्रिक के साथ जाके जो है वो स्टिक कर जाते हैं, इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। और जब फैब्रिक के साथ बाइंड करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट ये दोनों मिलकर जो है वो क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर जो है वो यानी कि यानी मॉडर्न के थ्रू, ये सॉरी हम ये नहीं कहेंगे दोनों मिलके, हम देखते हैं कि मॉडर्न जो है वो फैब्रिक के साथ मिल के उसके बाद फिर जो हमारे पास डाई है उसके साथ अटैच हो जाता है। किस तरह से, ये चले हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने एंथ्राक्विनोन डाइज की बात की थी, तो एलिजेरिन की बात की थी। तो एलिजेरिन हम यहाँ पर लेंगे, इसका हमने रिएक्शन करवाना है विद अ फैब्रिक। हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर एक फैब्रिक मौजूद है। अब फैब्रिक जो है वो आसानी से क्या नहीं कर रहा, और ये जो है वो आसानी से इस डाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसके ऊपर जो है कलर नहीं आ रहा इस डाई का। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ एक मॉर्डेंट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमने जो मॉर्डेंट यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम को यूज़ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या कर रहे हैं, सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये रेड कलर देगा। इसी तरह टिन का सॉल्ट यूज़ करें तब भी ये रेड कलर देगा। मॉडर्न यानी कि ये मॉडर्न के तौर पे अगर हम यूज़ करें एलिजेरिन के लिए। इसी तरह अगर हम आयरन का मॉडर्न चूज़ करेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह, तो क्या होगा, ये वायलेट सा कलर देगा ये एलिजेरिन इस फैब्रिक को। इसी तरह अगर हम यहाँ क्रोमियम का सॉल्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये यही जो एलिजेरिन है ये ब्राउनिश रेड कलर देगा। अब होता है क्या है, यहाँ पर किस तरह से बाइंडिंग होती है, इस तरह से ये एलिजेरिन जो है वो मॉर्डेंट के थ्रू, ये मॉर्डेंट है, मॉर्डेंट के थ्रू जो है वो क्या करता है, वो कंबाइन कर जाता है किसके साथ, फैब्रिक के साथ। एलिजेरिन जो है वो फैब्रिक के साथ मॉर्डेंट के थ्रू जो है वो कंबाइन कर गया। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा,
एल्यूमिनियम के साथ जो है ये जो डाई है ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरह से ये फैब्रिक के साथ अटैच हो जाता है। तो ये आ गई मॉडर्न डाइज की मेथड ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, फिर आ जाते हैं वेट डाइज। वेट डाइज जो होते हैं वो हम देखते हैं कि क्या होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब अगर ये डाइज जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं तो ये जो है वो फैब्रिक के साथ क्या ये स्टिक कर जाएंगे, ये फैब्रिक के साथ स्टिक नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े वैट्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, पुराने ज़माने में बड़े बड़े कंटेनर्स में किया जाता था जिनको वैट्स कहा जाता था, वुडन वैट्स होते थे, लेकिन अब जो है वो इनको डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स में भी किया जाता है। तो पुराने ज़माने में जो मेथड था उसकी वजह से इसको वैट डाइज कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर जो ये वाटर इनसॉल्युबल जो डाइज वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इनको एक रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ जो है रिएक्ट करवाया जाता है। आमतौर पे ये होते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड Na2S2O4, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमने Ra लिखा है। तो इनसे जब करवाया जाता है तो क्या आ जाते हैं, हमारे पास अल्कली सॉल्युबल फॉर्म्स आ जाती हैं जिनको ल्यूको कंपाउंड्स कहा जाता है। अच्छा, ये जो फॉर्म्स आती हैं, ये जो स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर जो आ जाता है ये कलरलेस होते हैं। अब जो सोल्यूशन है हमारे पास क्या है, वो कलरलेस सोल्यूशन है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे अब जो है वो किसके साथ इसका जो है वो रिएक्शन, इसके साथ जो है वो किसका रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है फैब्रिक का। अब यहाँ पे हम फैब्रिक इसके अंदर जो है वो भिगो देते हैं या डाल देते हैं। तो क्या होगा, वो जो फैब्रिक है उस पे जो है, जो ओरिजिनल है ना, जो ओरिजिनल डाई है, वो हम देखते हैं कि वो रीफॉर्म कर जाता है। जब वो उसके साथ स्टिक कर गया तो डाई रीफॉर्म्स, यानी कि डाई दोबारा से हासिल हो जाता है। पहले हमने लिखा कि रिड्यूस्ड डाई जो होता है वो क्या हुआ, ये जो है वो फैब्रिक में एब्जॉर्ब हो गया। फिर इसको हवा में रखा जाता है तो क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं हवा में रखने की वजह से इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। OX लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन होती है। कभी कभार किसी केमिकल से ऑक्सीडेशन करवानी पड़ती है, कभी जो है वो एयर से ऑक्सीडेशन एयर में ही ऑक्सीडेशन हो जाती है। और हम देखते हैं ओरिजिनल डाई जो है वो वापस आ जाता है, या जिसको हमने लिखा था डाई रीफॉर्म्स, यानी कि हमें ओरिजिनल डाई जो है वापस हासिल हो गया और अब जो है वो उस फैब्रिक पे कलर आ जाता है। तो इस तरह से ये वाले डाइज यूज़ होते हैं। ये डाइज आमतौर पे जो है कॉटन को डाई करने के लिए यूज़ होते हैं और इसकी एक अच्छी एग्जांपल जो है वो आ जाती है, कौन से डाइज, इंडिगो डाइज होते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं इनग्रेन डाइज। इनग्रेन डाइज जो होते हैं इनको हम कहते हैं डेवलप्ड डाइज भी कहते हैं। ये जो डाइज होते हैं ये हम जो है वो क्या करते हैं, फैब्रिक के अंदर डिवेलप करते हैं। क्योंकि इनको हम डेवलप डाइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डेवलप होते हैं इनसाइड द फैब्रिक। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ए और बी हम समझ लेते हैं कि दो जो है वो क्या है, दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके क्या बनता है, जिनसे मिलके एक सर्टेन डाई बनता है। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि इन दोनों जो है वो कंपोनेंट्स को लेते हैं और इनसे हम ट्रीट करवाते हैं किसको, फैब्रिक को। जब हम फैब्रिक को इनसे ट्रीट करवाएंगे तो क्या होगा कि जो डाई है वो फैब्रिक के अंदर बनेगा। फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास फैब्रिक है तो इसके अंदर जाके A+B हो जाएगा, यानी कि क्या बना रहे, डाई। अब डाई के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि ये फैब्रिक के अंदर जो है वो इस तरह से बन जाए और उसके बाद हम देखते हैं फैब्रिक को जो है वो कलर मिल जाएगा। आमतौर पे इसमें जो डाइज यूज़ हो रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, एजो डाइज। स्पेशली यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें पैरा रेड की, पैरा रेड, तो ये जो कलर है ये हम देख रहे हैं एजोडाइज में आता है और ये जो है वो आमतौर पे कॉटन को डाई करने के लिए यूज़ होता है थ्रू इनग्रेन डाइज या इन द फॉर्म ऑफ इनग्रेन डाइज। अच्छा, डिस्पर्स डाइज जो होते हैं ये अगेन हमारे पास ऐसे होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल डाइज होते हैं। इनको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करने के लिए हम जो है वो डिस्पर्जन का मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली फाइनली डिवाइडेड डाई जो है उसको जो है वो हम डिस्पर्जन के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम डिस्पर्स कर देते हैं एक सोपी सोल्यूशन के अंदर। फिर क्या करते हैं, फिर जो फैब्रिक होता है हमारा उसको इस सब में जो है वो क्या करते हैं, वो ऐड कर देते हैं। जब हम इस सब के अंदर क्या करते हैं, फैब्रिक को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। यानी कि जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये फाइनली डिवाइडेड डाई जो डिस्पर्स हुआ है सोपी सोल्यूशन में, ये जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फैब्रिक पे और एक सॉलिड सा हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है और ये सारा जो है वो हम कहते हैं सॉलिडिफाई हो जाता है। इसके अलावा ये बात याद रखनी है कि ये सारा कुछ जो हो रहा होता है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम कैरी आउट करते हैं।
TEMP हमने टेम्परेचर के लिए लिखा है, यानी कि हम बहुत हाई टेम्परेचर पे, और साथ में हाई टेम्परेचर भी होता है और हाई प्रेशर भी होता है। प्रेशर के लिए चल हम पूरा ही लिख देते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये कैरी आउट किया जाता है, और इस तरह से फैब्रिक जो है वो डाई हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैब्रिक्स यहाँ यूज़ हो रहे होते हैं वो आमतौर पे कौन से होते हैं, वो नायलॉन होता है, जो आमतौर पे नए जो हम फैब्रिक्स देखते हैं, नायलॉन हो गया, इसी तरह रेयॉन होता है। ये फैब्रिक्स ऐसे हैं जिनको क्या किया जाता है, जिनको हम डाई करने के लिए डिस्पर्स डाइज की यूज़ के मेथड यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं एसिड डाइज। ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये एनायोनिक हम हमारे पास आ जाते हैं। ये डाइज जो होते हैं वो एनायोनिक होते हैं। इनके पास जो है वो SO3H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो होता है, इस तरह के ग्रुप्स जो है वो इनमें अवेलेबल होते हैं। हम क्या करते हैं, फैब्रिक को एसिड बाथ देते हैं, यानी कि ये एसिडिक जो है वो डाई होता है, उसके अंदर उसके अंदर एसिड बाथ दिया जाता है फैब्रिक को, और उससे जो है वो हम देखते हैं कि फैब्रिक जो है वो डाई हो जाता है। तो इसमें क्या दिया जाता है, एसिड बाथ। इनमें क्या होता है, आमतौर पे जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है किसके दरमियान, एसिड डाइस के जो ये वाले ग्रुप्स होते हैं इनके दरमियान, और जो फैब्रिक होता है उसका जो है वो ग्रुप होता है, बेसिक ग्रुप होता है उसके साथ, तो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पर आम तौर पे हम किस चीज़ को यहाँ पे हम डाई कर होते हैं, हम वूल को कर रहे होते हैं, हम सिल्क को कर रहे होते हैं, हम नायलॉन को डाई कर रहे होते हैं, किसको यूज़ करते हुए, एसिड डाइज को यूज़ करते हुए। बेसिकली हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम देखें प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन जो फाइबर्स होते हैं उनको हम डाई करते हैं एसिड डाइज से। और एसिड डाइज के ऑपोजिट आ जाते हैं बेसिक डाइज। ये भी क्या होते हैं, ये भी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है वो एनायनिक नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, केटायनिक होते हैं। इनके पास होते हैं बेसिक ग्रुप्स, जैसे कि हो गया NH2 एमाइनो ग्रुप होता है। ये आमतौर पे एक्रेलिक फाइबर्स जो होते हैं इनको डाई करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा पेपर को डाई करने के लिए भी यूज़ होता है। और हम देखते हैं कि इनका जो डाई बाथ होता है उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, उसके अंदर हम एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, और उसके अंदर जो है फिर फैब्रिक को जो है वो बाथ दिया जाता है, तो फैब्रिक जो है वो डाई हो जाता है। बेसिक डाइज की बात करें तो इसमें मिथाइल, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू आ जाता है, क्रिस्टल वायलेट आ जाता है। एसिड डाइज की अगर हम बात करें तो उसमें एंथ्राक्विनोन के डाइज आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कुछ टाइप्स देखी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, और इसके अलावा हमने एसिड एंड बेसिक डाइज भी देखे। इससे पहले हमने जो है यहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा था बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। उससे पहले हमने देखा था बेस्ड ऑन सोर्स। तो यहाँ पर हमने डाइज देखे, इनकी केमिकल कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन की बात की।